हम सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही खास है। जीवन क्या है? ये जो जीवन की जद्दोजहद है, ये जो भाग दौड़ है, ये जो उछल कूद है, ये जो हम सब मिलकर के कर रहे हैं, इन सब चीजों का जो सार है वो क्या है? ये सब हम क्यों कर रहे हैं? इंसानों ने बहुत सारी फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, बहुत सारे धर्म, हमने क्या कुछ निर्माण किया है सभी चीजों का, विज्ञान। और फिर भी हम इस क्वेश्चन को समझने में असमर्थ हैं अभी तक। हर सदी में, हर एक समय के बाद, हर एक व्यक्ति के मन में एक न एक ख्याल आता है कि ये जीवन क्या है। और शायद इसका कोई सटीक आंसर भी नहीं हो सकता। हम सब अपने अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से देखते हैं और हमने क्या अनुभव किया है। तो हम अपना अनुभव बता सकते हैं। तो मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने रियलाइज किया है अभी तक, जो समझा है सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद और खुद भी देखने के बाद, कि जीवन क्या है। तो इसकी शुरुआत जो है वो ये होती है कि हमारा जीवन शुरुआत होता है हमारे बचपन के साथ में, और धीरे धीरे हम चीज़ों में आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक है, जो टोटलिटी के अंदर आती है, जो समग्रता है हमारे ब्रह्मांड की। उस ब्रह्मांड की समग्रता है, मतलब कि हर चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती है, हम बस इसका हिस्सा मात्र है। तो इस हिस्सा में हम इस यूनिवर्स के हिस्से हैं, इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं। और इस हिस्से को हम पूरा करने के लिए अपने आप बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि हमारी जो श्वास है, जो हमारे अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, जो हमारा जीवन है अंदर का, हमारा जो जीव अंदर है, जो हमें जीवित रखे हुए है, वह जीव हम बनाते नहीं हैं। न इसमें हमारा कोई कंट्रोल है, न हमारे सांस में कंट्रोल है, न हमारे जीवन में कंट्रोल है। हम अपनी परिस्थितियों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जो भी चीजें हैं वो बस होते जाती है, अपने आप होते जाती है। हम बहुत सारी चीजों के विषय में एक्शन लेते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन सब चीजें अपने आप होती हैं, हमको वही चीजें करनी नहीं होती। और ये सारी चीजें ब्रह्मांड खुद करता है, और हम सभी लोग इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, और हमारे सिचुएशन और हमारी सरकमटेंसेस, मतलब कि हमारा समय बदलता है। और हम इंसानों को एक एक ताकत मिली है इमेजिनेशन की। तो हम इमेजिन करते हैं और समझते हैं कि हम जीवन को किस तरीके से बनाएंगे। फिर हम इस बात को, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम इस बात को अपने हाथ में तो लेते नहीं हैं, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस चीज को अपने हाथ में लेने लगते हैं कि इस जीवन को हम चलाते हैं, हम कैसे चलाएंगे, कैसे बनाएंगे। और यहाँ पे हमें फुल स्वतंत्रता है। इस ब्रह्मांड में हमें स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम अपने जीवन को अपने हिसाब से जी सकते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं वह आप कर सकते हैं। कई बार हम अच्छी चीजें चुनते हैं, कई बार बुरी चीजें चुनते हैं। अच्छी और बुरी चीजों का भी कोई परिभाषा नहीं है इस दुनिया में, कोई भी पैरामीटर नहीं जिससे किसी भी चीज को नापा जा सके कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। ये तो हम सबके नजरिए पे निर्भर करता है। जो चीज आपके लिए अच्छी है वो किसी के लिए बुरी होगी, और जो चीज किसी के लिए बुरी है वो किसी के लिए अच्छी होगी। तो अब क्या होता है कि हमारा जो जीवन है वो इस तरीके से चलता है कि हम उसको अपने हाथ में कंट्रोल में लेना चाहते हैं। और जब हम उसको कंट्रोल में लेने की बात करते हैं तो हम बहुत सारी जद्दोजहद करते हैं। वहीं से शुरुआत होती है सभी चीजों की, जैसे कि विज्ञान, धर्म। तो हम अपने जीवन को खुद से बनाने के लिए इन सब चीजों का निर्माण करते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि इन सारी चीजों से हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे अपने आप को एक एक
पर्पस दे सकते हैं, क्योंकि बिना पर्पस के हम इस लाइफ को आगे बढ़ा नहीं सकते। इस लाइफ को जीने के लिए एक पर्पस चाहिए होता है, और वह पर्पस हमें बनाना होता है धीरे धीरे, कि हम पर्पस कैसे बनाएंगे। कहने का मतलब है, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, कि जीवन है क्या। तो जीवन मेन ये है कि इंसान अपने जीवन में एक प्रॉब्लम तैयार करता है और फिर उसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बनाता है, और ये सिलसिला आपके पूरे अंत काल तक चलता है, जब तक कि आप इस दुनिया में आपका अस्तित्व है। एक प्रॉब्लम बनाई, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना, फिर एक बड़ी प्रॉब्लम बनाई, फिर एक सॉल्यूशन ढूंढना। हर एक चीज जीवन में इसी तरीके से चलती रहती है, रिपीटेड फॉर्म में। इसी को हम शायद सुख और दुख कहते हैं। पहले सुख आता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है। और इसी सब चीजों से परेशान होने के बाद हम कई बार बहुत सारी नई चीजों की तरफ भी ध्यान देते हैं। लेकिन वह सभी चीजें आप देखेंगे, गंभीरता से देखेंगे, अपने डीप थिंकिंग करके देखेंगे उसके ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि वह समस्या से ज्यादा और कुछ नहीं है, और उस समस्या का समाधान हम निकालते हैं। और अगर हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, तो हम समस्या पैदा करते हैं। हम समस्या पैदा कर लेते हैं, किसी भी तरीके की समस्या पैदा कर लेंगे, और फिर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जीवन में विचलित रहेंगे। तो बस इतना सा ये जीवन का अर्थ है, कि बिना पर्पस के हम जीवन नहीं जी सकते, और पर्पस हमारी जो है वो समस्या और समाधान है। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है तो हम उसका समाधान ढूंढेंगे, और अगर समाधान है तो उसका समस्या ढूंढ लेते हैं हम। बस यही चीजें चलती रहती है। इस विषय को शायद आप बहुत अच्छे से समझ ना पाए, लेकिन अगर आप इसमें गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे, तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि जितनी भी जो चीजें चल रही है हमारे चारों तरफ में, वो इसी पैमाने पे और इसी तरीके से काम करती है, और इसी तरीके से काम करती रहती है। क्योंकि हमारे पास में हजारों साल का डेटा है, हजारों साल के लोगों के एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है, और उन सबको स्टडी करने के बाद जब आप देखते हो, तो आपको यही समझ में आता है कि जीवन जीने का कोई पर्पस हमारे पास में प्री डिसाइडेड होता नहीं है। मतलब पहले से हमें कोई पर्पस मिला नहीं है, हमें पर्पस बनाना होता है। और पर्पस के तौर पर हम एक समस्या बनाते हैं, और उस समस्या का खुद समाधान लेने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जीवन में यही एक छोटा सा पॉइंट है, जिसको हम जीवन कह सकते हैं, कि समस्या और समस्या का समाधान।